प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ श्री प्यारी। प्रेमनाथ प्यारे की जय। ये बोलिए श्री श्री। सतगुरु की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े प्रणाम महाराज जी। जी अपार में हर से हम उनकी बीतक चर्चा, उनकी यात्रा, उनके संग संग कर रहे हैं। आज की इस यात्रा का आरंभ हम अपनी प्यारी अंजलि जुनेजा के एक भाव से करेंगे। तो सबसे पहले हम अंजलि के एक भाव सुनते हैं, फिर आगे हम अपनी यात्रा में चलें। हाँ जी, प्रणाम जी, शुरू करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आनंद ही आनंद बरसाया, बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। आनंद ही आनंद बरसाया, बलिहारी ऐसे सतगुरु। मैं वारी ऐसे सतगुरु पे। मैं वारी ऐसे सतगुरु पे। बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। दुनिया में खुदाई नूर आया, बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। दुनिया में खुदाई नूर आया, बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। आनंद ही आनंद बरसाया, बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। गुरु चंदन गुरु कंचन पारस, गुरु कंचन गुरु चंदन पारस। जग में तो देखे बहुते, जग में तो देखे बहुते, पर तुम सतगुरु दीपक भय। पर तुम सतगुरु दीपक भय। बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। आनंद ही आनंद बरसाया, बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। सब कर्म धर्म के बंद छूटे, सब कर्म धर्म के बंद छूटे। ऐसा तुमने निज नाम दिया, ऐसा तुमने निज नाम दिया। दिल दर्पण में हक दिखलाया, दिल दर्पण में हक दिखलाया। बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। मैं वारी ऐसे सतगुरु में। दुनिया में खुदाई नूर आया, बलिहारी ऐसे सतगुरु। आनंद ही आनंद बरसाया, बलिहारी ऐसे सतगुरु। मेरे सतगुरु पार के वासी है, मेरे सतगुरु पार के वासी है। अंदर श्री राज की शक्ति है, अंदर श्री राज की शक्ति है। मेरा तन मन धन न्योछावर है, मेरा तन मन धन न्योछावर है। बलिहारी ऐसे सतगुरु। मैं वारी ऐसे सतगुरु पे। बलिहारी ऐसे सतगुरु पे। मैं वारी ऐसे सतगुरु में।
आनंद ही आनंद बरसाया, बलिहारी ऐसे सतगुरु पे दुनिया में खुदाई नूर आया, बलिहारी ऐसे सतगुरु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर भाव और बिल्कुल सत्य बात कि ऐसे सदगुरु पे तो बलिहारी होना चाहिए जो हमें आत्म बिल्कुल। ज्ञान की रोशनी देकर हमारे जीव को पार कराने के लिए आए हैं। तो और इनके अंदर राज्य की शक्ति आई है, जो इस संसार में भी जो मनुष्य तन लेकर आए सदगुरु, वो भी हम सुंदर साथ के ही वास्ते आए, क्योंकि राज्य भी अपनी रूहों को लाड लज्जत देना चाहते हैं। तो सदगुरु रूप में आकर वो हमारे ये लाड ही पूरा कर रहे हैं। अभी देखो महाराज जी ने कैसे सदगुरु को अपने हृदय में बिठाया, तो हाँ, कैसे वो शक्ति कार्य करने लगी। और हमारे लिए ही सदगुरु अर्श की सारी नियामतें, सारे खजाने, जो हाँ, ये जीव मुझे लगता है कभी काबिल ही नहीं था जिसके, और उसको लाकर हमें दिया बिना कसनी बिना भजन। हमें ऐसे सदगुरु मिले, उनके चरणों में बहुत बहुत तैयार, बहुत अच्छा। कभी तुम्हारी छुट्टी हो तो आपको बोलना है अंजलि, है ना। छुट्टियां ही हैं अरे थोड़ी वाह। सी लेवल पे। हाँ प्रणाम तो जी। आप रोज बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे। तो प्रणाम जी ठीक। सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं कामाक्षी के साथ अपनी आगे की यात्रा में। तो हमने सुना था कि बड़े महाराज जी की हालत कुछ विचल सी गई थी, यानी कुछ अलग सी हो गई थी। वो खुद नहीं समझ पाते थे कि मैं किसी के साथ इतना कटु व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं मुझसे हो जाता था। तो ऐसे एक अध्यापक के साथ उनका ऐसा व्यवहार हुआ कि अध्यापक ने कुछ पूछा, महाराज जी ने जवाब दिया, और अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो महाराज जी ने उसको पीट दिया, उसको चांटे जड़ दिए। अब अध्यापक नाराज होके चला गया। महाराज जी को बहुत ग्लानि हुई और अपने सदगुरु से कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दो कि एक बार वो मेरे द्वारे आ जाए, क्योंकि वो कह के गया है कि मैं कभी नहीं आऊंगा। तो सदगुरु कहते हैं नहीं नहीं देखो वो आएगा, और सदगुरु जो कह देते थे वो तो होना ही था। तो एक बार क्या था, एक पैठ लगती थी, यानी एक बाजार लगता था जिसमें हफ्ते में एक बार ही लगता था, और वहां राशन का और सारा सामग्री मिलती थी। तो उस हफ्ते वो मास्टर जी भी वहां पर वो अपनी सामान लेने आते हैं। और फिर खींचे खींचे से महाराज जी कहते हैं मेरे कुटिया के पास आ गए और बाहर खड़े हो गए। खड़ा रहा कुछ देर और अध्यापक अपने द्वारे पर, किंतु बड़े कदम फिर विवश हो अध्यापक जी के अंदर। अब वो महाराज जी कह रहे हैं अपने सदगुरु को कि वो आ तो गया है लेकिन अंदर नहीं आ रहा। तो सदगुरु उनको अंदर से कहते हैं कि वो आ गया तो तुम चुपचाप बैठो, वो आएगा ही आएगा। और वही बात हुई कि वो अध्यापक जी विवश होकर अंदर आ ही गए। देख लिया जब आ ही पहुंचा स्वागतार्थ, फिर बोले हम बैठ जाओ आ जाओ, शायद तुम भूल गए अपना प्रण। अब जब वो अंदर आए गया तो महाराज जी स्वागत के लिए खड़े हो गए और कहते हैं अरे आ जाओ, लगता है तुम अपना प्रण भूल गए हो। देखो अब महाराज जी अंदर से चाहते हैं कि वो आए, और आ गया है तो ऊपर से ऐसे जता रहे हैं कि जैसे उसने कुछ गलती कर दिया। कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है, प्रतिज्ञाएं कितनी ही जीवन में विस्मृत हो जाती है। व्यंग हमारा सुन अध्यापक बोला, महाराज जी अब आता था एक बार ही, अब बार बार आऊंगा। महाराज जी ने उस पर व्यंग किया, अरे आ जाओ, क्योंकि प्रण तुमने तो किया था, पर कोई बात नहीं, प्रतिज्ञाएं कितनी भूल ही जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी अगर अपना प्रण भूल गए हो तो। महाराज जी का ऐसा व्यंग सुनकर वो अध्यापक बोला, नहीं अभी तो मैं एक ही बार आता था, लेकिन अब मैं बार बार आऊंगा। हर फेरे मारा करना पर आना बंद नहीं होगा। वो कहते हैं हर मैं फेरे आऊंगा, आप चाहे मुझे मारना, पर मेरा आना बंद नहीं होगा। ऐसा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हाथ आपके ही दुखेंगे, बंदे का क्या बिगड़ेगा। हमने कहा मास्टर जी से शांत चित्त होकर सुनना, जो हम पूछे सोच समझकर जचे तो उत्तर दे देना। महाराज जी को वो कह रहे हैं कि मेरा आना बंद नहीं होगा, आपके चाहे हाथ दुख जाए मारते मारते, पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। अब महाराज जी कह रहे हैं देखो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, तुम उसको शांत चित्त होकर सुनना। अध्यापक बोला, सुन करके पूछो हम देंगे उत्तर। हम बोले अध्यापक से, तो सुनना जरा ध्यान देकर। आप पढ़ाते हो लड़कों को, अगर एक लड़का उनमें सबक याद ना होने पर पिटकर यदि जा बैठे घर,
महाराज जी उसको समझा रहे हैं कि तुम मेरी एक बात सुनना और फिर उस समझ के उसका उत्तर देना कि अगर कोई बच्चा है और वो सबक अपना याद नहीं करता और उसका मास्टर उसको पीटता है और वो पीटने के कारण घर में बैठ जाता है, तो क्या क्षति पहुंची उससे, तुमको क्या पहुंची विद्यालय को? तो ये बताओ, क्या उस टीचर का कोई नुकसान होगा या उस स्कूल का कोई नुकसान होगा? क्या बिगड़ेगा अध्यापक का? कृपया इसका उत्तर दो। तुम ये बताओ कि हानि किसकी होगी? अगर मार खा के वो बच्चा घर बैठ गया तो हानि किसकी होगी? कुछ नहीं में उत्तर दे करके अध्यापक खामोश हुआ। हमने भी फिर इस प्रकार से उससे कहना शुरू किया, अगर भूल से आए हो अब तो भविष्य में मत आना, इधर भूल कर रुख मत करना, जाओ अगर होवे जाना। महाराज जी ने इशारे इशारे में समझा दिया कि तुमने मेरी बात को नहीं समझा था तो मैंने तुम्हें पीटा, और अगर तुम नहीं आए तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। इनडायरेक्ट वो यही कहना चाह रहे हैं। तो अब वो अध्यापक एकदम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वास्तव में वो नुकसान तो बच्चे का ही होता है जो घर में बैठ जाता है, स्कूल तो वैसे ही चलता है, टीचर्स भी वैसे ही अपना पढ़ाते हैं। तो फिर ये महाराज जी कहते हैं कि अब तुम अगर भूल से आ गए हो तो तुम चले जाओ और फिर इधर कभी मत आना। होम मोम बना एकदम अध्यापक बोला, क्षमा चाहते हैं, हम ही गलती पर थे भगवान, आप यथार्थ काटते हैं। आदर और सम्मान हमारा बहुत किया, इसके पश्चात अक्सर ऐसे कांड हमारे से होते रहते दिन रात। लेकिन वो मास्टर तो एकदम, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, उसे बात समझ में आ गई, एकदम मोम बन गया और बोलता, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मेरी गलती पे ही आपने मुझे डांटा था, मेरी ही गलती थी। और बहुत महाराज जी को आदर सम्मान दिया। महाराज जी कहते हैं ऐसी कई घटनाएं अनायास हो जाती थी और है स्वभाव ही ऐसा इनका, लोग समझ सब जाते थे। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा, इनका गुस्सा ऊपरी है, जल्दी इनको आ जाता है, ये इनका स्वभाव है, इसलिए कोई अब बुरा नहीं मानता था। घर का जोगी जोग ना, आन गांव का सिद्ध, ऐसी बानक बन गए ऐसी बैठे विद। वो कहते हैं कि जैसे जो घर का जोगी जोगना, घर में कोई सिद्ध पुरुष होता है ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, चाहे वो गांव का सिद्ध होता है। ऐसी एक बात बता रहे हैं कि यही कहावत आन उपस्थित हुई हमारे मध्य, यहाँ लगी मान्यता होने अपनी काफी से भी अधिक वहां। महाराज जी कह रहे हैं अब मेरी तो इतनी मान्यता होने लगी, और जो मेरे सतगुरु थे, जिनके पास सब कुछ था, जिनकी वजह से मैं था, उनकी महिमा को लोग नहीं जान पाए। सतगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते हैं अनुमान, यह तो हम ही में से है, एक हुई नहीं उनकी पहचान। लोग उन सदगुरु की महिमा को नहीं जान पाए, उनके अंदर जो शक्ति है उसको नहीं जान पाए, और ये सोचते थे ये तो हमारे ही गांव के, हमारे में से ही तो एक है, कहाँ कोई अलग है हक के स्वरूप सदगुरु का पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप। अब यहाँ पर स्वामी नारायण दास जी की पहचान बता रहे हैं महाराज जी कि ये हक के स्वरूप थे सदगुरु का, और पूरा जोश और पूर्ण स्वरूप इनके अंदर था। छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का स्वरूप। 13वीं में जो कायमी की लीला की बात है वह, उसमें भी इनका कार्य है, लेकिन ये बात, ये स्वरूप उनका सबसे छिपा रहा, उन्होंने भी किसी को जाहिर नहीं किया था। इतने दिन से वो सोनगिरी में थे, अगर उन्होंने तारतम दिया तो महाराज जी को दिया, एक आत्म महाराज जी की जागृत हुई। अब तक उन्होंने अभी तक किसी को भी अपने स्वरूप की बात जाहिर नहीं किया था। थी अंतिम छवि प्राणनाथ की, इससे सभी अनभिग रहे, किसी को पता ही नहीं चला कि इनके अंदर प्राणनाथ जी की अंतिम छवि है। मान ना दे पाए ता कारण संग रहकर भी जुदे रहे, इसलिए कोई उनको मान नहीं दे पाया, उनके संग रह कर भी सब जुदा जुदा रहे, उनके स्वरूप का कोई लाभ नहीं उठा पाए। काम ठठेरे का करते थे लोग, दिखावे का व्यवसाय, हार गृहस्थी चलती इससे होती थी इससे ही आए। और वो ठठेरे थे, बर्तन बनाने का काम करते थे, लोग दिखाने के लिए व्यवसाय उनका ये था। आज भी वहां सोनगिरी में उनका पूरा गांव बर्तन ही बनाने का काम करता है, उन्हीं से इनकी गृहस्थी चलती थी। इसमें कुछ विशेषता समझी, लगी ख्याति अपने होने। अब देखो, उनको लोगों ने कुछ नहीं समझा और महाराज जी की ख्याति बढ़ने लगी, क्योंकि वो जो कहते थे महाराज जी वैसा हो जाता था, जबकि उनके अंदर बैठक सदगुरु की थी, वो कोई भी नहीं जान पाया था। पहुंचा हुआ महात्मा समझा हमको नगरवासी ने। अब जितने नगरवासी थे
वो हमको बहुत पहुंचा हुआ महात्मा समझते थे, जबकि महाराज जी जानते थे कि वो कुछ भी नहीं। हारी बीमारी और संकट पड़ने पर आते नर नार, जो हम कह देते या दे देते ठीक उतरता सभी प्रकार। संकट ग्रस्तों को जो कहते संकट उससे हट जाता, भस्मी या विभूति देने पर रोगी चंगा हो जाता। महाराज जी कह रहे हैं, अब किसी को कोई बीमारी होती, कोई संकट होते, लोग आते हैं हमारे पास नर नारी, मैं जो कह देता था वो हो जाता था, वो 100% हो जाता था। सारे संकट उनके हर जाते थे। मैं उनको कोई भस्म दे दूं, विभूति देने पर रोगी, बड़े बड़े रोगी चंगे हो जाते थे। इस प्रकार से हमें मान्यता नागरिकों ने दी अत्यंत, जिसे समझते थे हम बाधा, बाधा भी कैसी बेअंत। अब वो कहते हैं अब लोग आने लगे, अब जब लोग आने लगे तो हमको बाधा होने लगी, बाधा मतलब ध्यान में और उसमें भजन में। लेकिन ये बाधा भी कैसी बेअंत, इसका कोई अंत ही नहीं था, क्योंकि रोग संकट ये तो दुनिया को होता ही है, और दुनिया भागती है कि कैसे उसको चैन मिले। उनके आन जान से हमको विघ्न बहुत ही होता था, हरदम कोई खड़ा ही रहता, भजन भंगियों होता था। एक रोज आकर एक व्यक्ति सोनगिरी का मेरे पास लगा श्री सद्गुरु के प्रति करने निंदनीय बकवास। वो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग जब आते थे तो मेरा भजन तो भंग होता ही था, मुझे बाधा भी होती थी, हरदम कोई ना कोई खड़ा रहता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति आया सोनगिरी का, जो मुझे, आवाज धीरे आ रही है, मैं थोड़ा पास कर लेती हूँ। अब देखो अब आ रही है ठीक। कि एक व्यक्ति सोनगिरी का मेरे पास आ गया और सदगुरु के प्रति निंदा करने लगा। मतलब था बुराई से उनकी, सो उसने आरंभ करी। उसकी जब बकवास सुनी वह, हमने उसको मना करी। राजी कह रहे हैं कि वो मेरे सदगुरु की बुराई करने लगा, और जब मैंने उसको बहुत बार समझाया, भाई यहाँ ऐसा मत बोलो, निंदा करना ठीक नहीं, किंतु रहा बकता ही, फिर भी मानो अपनी नहीं सुनी। बार बार महाराज जी उसको मना कर रहे हैं, कि बार बार उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मान रहा। बस हमने आवश्यक समझा उसका वहां से उठ जाना। कहने लगा चाहे मर जाऊं पर यहाँ से नहीं उठने का। अब महाराज जी ने कहा कि इसको यहाँ से उठाना ही बेहतर है, क्योंकि ये मान नहीं रहा है, बार बार मेरे सदगुरु की निंदा कर रहा है। जब इतना उदंड बना रहा, अपने मुंह से निकल पड़ा, मरना तो है ही तुझको, पर जाकर अपने घर मरना। अब महाराज जी ने उसको वो कहने लगा मैं मर जाऊं चाहे, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। तो महाराज जी कह रहे मरेगा तो तू जरूर, लेकिन तू अपने घर पर जाकर तुझे मरना होगा। जैसे तैसे उसे उठाया, जब पहुंचा अपने घर, जैसे तैसे महाराज जी कह रहे मैंने उसको उसके घर पहुंचाया। मरणासन अवस्था हो गई जाते ही उसकी घर पर। तो जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी अवस्था मरणासन हो गई। नब्ज रब्ज इत्यादि छूट गई, आंखें पहुंच गईं कपाल, दम दर्द कछु ना रहा अंदर, पड़े तंग से दिखे हाल। महाराज जी कहते हैं जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बिल्कुल नब्ज वब्ज सब छूट गई, बिल्कुल वो मरणासन हो गया। घर पर पड़ा पीटना एकदम, हाय राम ये क्या पीटी, रिश्तेदार पड़ोसी आदि भाग आए सुनकर उसकी। सारे घर में रोना पीटना मच गया, अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था। कोई ऊपर बाधा, कोई भड़की वायु बताता था, नशा कोई विष कोई बताता, रोग कोई समझाता था। कोई कहता था इसके ऊपर ऊपर की हवा आ गई है, कोई कहता था भूत प्रेत आ गया, कोई कहता था कोई रोग हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति यूं बोला, यह तो अभी यहाँ पर था जहां महात्मा सीतारामी रहता है, वहां बैठा था। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि ये तो अभी महाराज जी के पास वहां बैठा था। महाराज जी को सब ना सीतारामी भी कहते थे। सीतारामी नाम हमारा पड़ा सिर्फ उस घटना में, जब हम पड़े मिले मुर्दे से सीतारामी मंदिर में। क्योंकि जब महाराज जी एक मंदिर में बैठे थे और बिल्कुल ध्यान में थे, और मुर्दा से हो गए थे, लोगों ने उनको मुर्दा समझ के और उनका अंतिम संस्कार करना चाहा था, तो उस वो जो मंदिर था वो सीताराम का ही मंदिर था। इसलिए महाराज जी का नाम सीतारामी पड़ गया, क्योंकि सीतारामी मंदिर में ही वो घटना हुई थी। तो एक ने कहा कि अरे ये तो अभी उन्हीं के पास था, नाम हमारा बना यहीं, हम भी बोला करते, छिड़ी हमारे ऊपर चर्चा, उसी ने कुछ किया इसे। सुनकर के इतनी घर वाले पास हमारे दौड़ पड़े। अब जैसे लोगों को पता लगा ये तो सब उनका ही किया धरा, लगता है महाराज जी ने ही इसको कुछ किया है। तो अब सारे घर के लोग वहां महाराज जी के पास दौड़े चले आए।
नाम हमारा बना यहीं हम भी बोला करते, छिड़ी हमारे ऊपर चर्चा उसी ने है कुछ किया इसे। सुन करके इतनी घर वाले पास हमारे दौड़ पड़े, पैरों पर गिर पड़े हमारे, क्या अपराध हुआ उससे। मरणासन अवस्था को क्यों पहुंचाया महाराज उसे। और पैरों पे गिर के और घर वाले कहने लगे कि भाई इसको क्यों आपने ऐसा कर दिया, आपने क्या इनको कर दिया कि तो बिल्कुल मरने पे ही आ गए। उसकी तो हालत खराब है, कृपा कर दो चल करके, क्या हो गया महात्मा उसको। जाते ही घर पर यहाँ से, अच्छा भला बैठा था यहाँ निकट आपके अभी अभी, नब्ज छूट गई उसकी तो अब महाराज घर जाते ही। सब कहने लगे महाराज जी वो अच्छा खासा था, आपके पास बैठा था, और ऐसा क्या आपने कर दिया कि वो घर जाते ही वो तो मरना सन हो गया। सुन ली हर प्रकार की बातें जब उन लोगों की हमने, बोले भैया हम क्या जाने, जाने तो गुरुदेव जाने, या बस वही जानता होगा हमको कुछ मालूम नहीं। जब लोग उनसे महाराज जी से कहने लगे तो महाराज जी कहते हैं भाई देखो, मुझे कुछ नहीं पता है उसको क्या हुआ क्या नहीं, ये तो गुरुदेव जाने। क्योंकि अंदर गुरुदेव उनके बैठे हैं तो वो तो हर चीज अपने सदगुरु पे डालते हैं। कहते हैं या तो गुरुदेव जानते हैं या वो खुद जानता है उसने क्या किया है, हमको तो कुछ भी मालूम नहीं है। बिना बात हम क्या बतला दें, गुरुदेव पर जाओ वहीं। बड़ी मिन्नतें की अपने घर साथ लिवा ले जाने की, चाह रहे थे घर ले जाना कृपा दृष्टि करवाने की। हमने कहा अकेले अपना जाना नामुमकिन समझो, अगर चले सदगुरु साथ तो जाना मुमकिन समझो। अब सब लोग महाराज जी के पैर पड़ रहे हैं और कह रहे हैं भैया तुम घर चलो, उस पे कृपा कर दो, आप चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप गुरुदेव के पास जाओ, यदि गुरुदेव चलेंगे तो मैं भले ही जा सकता हूँ, नहीं तो मेरा जाना नामुमकिन है। बड़ी प्रार्थनाओं के पीछे गुरुदेव तैयार हुए, जब हमने वे जाते देखे हम भी उनके साथ हुए। दी विभूति जाते ही अपनी गुरुदेव ने बटुए से, हुई अवस्था ठीक लक्षण उस विभूति के देने से। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही गुरुदेव चलने को राजी हुए तो मैं भी उनके संग संग चला, और वहां पर गुरुदेव जी ने अपने बटुए से एक विभूति निकालकर उसको दी, और तत्क्षणी उसकी अवस्था ठीक हो गई। छूटी जब अस्वस्थ अवस्था, होश हुआ जिस समय उसे, पैरों पर गिर पड़ा भाग कर लिपटा सदगुरु चरणों से। हम बोले उससे समझे कुछ जिसकी निंदा करते थे, उसकी ही कृपा से बेटा प्राण आपके आज बचे। रोने लगा हमारी सुनकर, दम न मार पाया आगे, खबरदार आइंदा के लिए ऐसा मत बकना आगे। जैसे ही सदगुरु ने उसको विभूति दी उसका होश आया तो वो सदगुरु चरणों से लिपट गया। तो अब महाराज जी कह रहे हैं अब तुम्हें समझ में आया कि जिनकी तुम निंदा कर रहे थे आज उनकी ही कृपा से तुम बचे हो। आगे से ऐसा कभी मत कहना सदगुरु के लिए। कोई ना कोई आकर हमको करता रहता तंग, बाधा पड़ती भजन हमारा होता इससे भंग। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे कोई ना कोई आके और मेरे भजन में बहुत बाधा करता रहता था। एक और आधमका एक दिन बोला आते ही हमसे, आज हमारी इच्छा है कुछ चमत्कार देखें तुमसे। एक और आ गया, अब कहने लगा महाराज जी को कि मेरी बहुत इच्छा है मैं आपका कुछ चमत्कार देखूं। हमने कहा भाई हम साधु, चमत्कार से क्या मतलब, प्रश्न आपका बड़ा असंगत और बहुत ही बेढप। महाराज जी उसको कह रहे हैं भाई मैं साधु हूं, मैं कहाँ चमत्कार चमत्कार के चक्कर में मैं नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन वो माना नहीं और बार बार बड़ा ही कहने लगा बेढप ढंग से। तो फिर महाराज जी ने कहा ठीक है, चमत्कार की यदि इच्छा है तो मैं कहता हूँ जाओ, किसी तांत्रिक विद्या वाले के नजदीक चले जाओ, या कुछ चमत्कार सियाने भी दिखला सकते हैं तुमको, ऐसी विद्याओं से कुछ भी मतलब नहीं भाई हमको। अब महाराज जी बार बार कह रहे हैं भैया मैं चमत्कार नहीं दिखा सकता, तुम्हें देखना हो तो कोई तांत्रिक वांत्रिक हो उनके पास चले जाओ, और कई सियाने जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो भी दिखला सकते हैं, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। बातें करते बड़ी बड़ी पर चमत्कार के नाम सिफर, चमत्कार क्या और दिखावे बिना वजह तेरे आकर, दुनियादारों को बहकाना फुसलाना ही आता है, करामात पल्ले नहीं तो फिर कहो तुम्हें क्या आता है। अब महाराज जी उसको बार बार कह रहे हैं कि भैया उन्हीं लोग के पास जाओ जिनके पास ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता और बड़ी बड़ी बस चमत्कार करके दुनिया को बहकाते फुसलाते रहते हैं, मेरा वो काम नहीं है। लेकिन अब वो बार बार महाराज जी को कहता है कि तुम्हारा फिर क्या करामात, तुम कैसे साधु हो।
नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्या सिर्फ ढोंग है पास, मार दिया है तुम जैसो ने ही इस दुनिया का सत्यानाश। अमरा जी कह रहे हैं कि बार बार उन ढोंगी लोगों के लिए कह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों ने दुनिया का सत्यानाश कर रखा है, जिनके पास केवल ढोंगी ढोंग और चमत्कार ही होता है। उस दिन तो कह सुनकर उसको हमने वहां से उठा दिया, नंदलाल यहाँ यूं मत भौंको, चलो उठो और भगा दिया। रुका ना लेकिन आना उसका जब भी उसको वक्त मिला, मगज मारने को बस हमसे नंदलाल आ ही धमका। महाराज जी कहते हैं रोज मैं उसको भगाता था कि भैया मेरे पास वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तंग करता था और बार बार आता था, रुकता ही नहीं था। बिना पैर बेसिर पैर की बातों को घंटों बकता रहता था, जब आता तब चमत्कार की मांगे करता रहता था। हमने काफी रोज टलाया पर वह मान नहीं पाया, तो हमने मजबूर एक दिन श्री सदगुरु को बतलाया। अब रोज आके महाराज जी का घंटों टाइम वेस्ट करता था, कुछ ना कुछ बकता रहता था, अरे तुम में कुछ है ही नहीं, तुम कैसे साधु हो, कोई करामात हमें भी दिखा दो। अब महाराज जी बार बार कह रहे हैं भैया मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मैं वैसा साधु नहीं हूँ, और वो मानता नहीं था। तो महाराज जी ने एक दिन मजबूर होकर अपने सदगुरु को ये बात बता दी कि नंदलाल महाराज रोज रोज दिन करता है हमको आकर, चमत्कार दिखला दो कोई कहता रहता है आकर। वो आके महाराज जी को कहते हैं अपने सदगुरु को कि एक नंदलाल है, रोज मुझे आके तंग करता है, परेशान करता है और जिद करता है कि मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। रोज टालता रहता हूं मैं पर वह बाज नहीं आता है, समझाता हूँ रोज उसे पर उसकी समझ नहीं आता। महाराज जी कह रहे हैं अपने सदगुरु को, मैं रोज उसको टालता हूँ महाराज जी, पर उसको ना समझ में नहीं आती ये बात। अब जो आज्ञा हो बतला दो गुरुदेव बोले सुनकर, कल जब नंदलाल आ जाए तो कहना यूं समझाकर, परसों से दिख जाएगा बच्चा चमत्कार यूं कह देना, मनोकामना पूरी होगी संदेशा ये दे देना। तो सदगुरु कहते हैं ठीक है, अब की बार वो कल आए ना तो उसको कहना कि ठीक है तुम्हें चमत्कार ही चाहिए ना, तो परसों तुमको दिख जाएगा और तुम्हारी पूरी मनोकामना पूरी होगी। अगले दिन जब वह आया तो हम बोले भैया नंदलाल चमत्कार देखोगे ही क्या, या कर बैठे उसकी टाल। अगले दिन वो आया तो महाराज जी अब बोल रहे हैं आगे से, अरे भाई तुम्हें देखना है चमत्कार चमत्कार, या तुम टाल दी अब बात, अब तुम्हें नहीं देखना है। बोला नंदलाल बातें ही बातें हैं तुम पे केवल, यदि होता दिखला देता तुम में नहीं कोई भी बल। तो नंदलाल ने हल्के में ले लिया और महाराज जी को कह रहा अरे तुम्हें कोई ताकत ही नहीं है, तुम तो केवल बातें बातें ही करते हो, अगर कोई बल तुम में होता तो अब तक तुम मुझे दिखा चुके होते। हम बोले तो अच्छा कल को सावधान होकर रहना, चमत्कार आवेगा कल को साक्षात दर्शन कर लेना, मनोकामना पूर्ण आपकी परमात्मा कल कर देंगे, चमत्कार नंदलाल तुम्हें कल घर पर ही दर्शन देंगे। अमराजी तो समझते थे कि सदगुरु ने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो वो कह रहे हैं ठीक है भाई, अब तुम्हारी भी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा, अब तुम सावधान हो जाओ, तुम घर जाओ, अब चमत्कार महाराज तुमको घर में आके दर्शन देंगे। अब अधीर होना मत भाई, यूं मनोकामना पूर्ण हुई, प्रबल लाल साथी भई सो कल अब कोई दूर नहीं। अब कह रहे भाई अधीर मत हो, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो गई, अब तुमको कल चमत्कार दिखेगा। चला गया नंदलाल वहां से, तभी जब ही हमारे सुनकर बोल, उसने शायद सुन रखा था चमत्कार है कोई मखौल। अगले दिन नंदलाल महाशय बैठे थे घर के अंदर, कमर लगी थी एक भीत से गिरी एकदम आ ऊपर। अब क्या था, महाराज जी कह रहे हैं कि उसने चमत्कार को बहुत हल्के में ले रखा था, मखौल समझा हुआ था, मजाक समझा हुआ था। और अगले दिन जब वो अपने घर के अंदर बैठा था और एक दीवार से कमर लगा के बैठा था, तो पूरी दीवार ही इनके ऊपर आकर गिर गई। थी छोटी दीवार मगर काफी थी नंदलाल जी को, हड्डी पसली की दुरुस्त सब तोड़ फोड़ करके उनको। और वो दीवार ऐसी टूटी उनके ऊपर आकर कि वो दब गए दीवार के नीचे, हड्डी पसली उनकी सब टूट गई। अब उनको समझ में आएगा कि क्या ये चमत्कार होता है। इसीलिए सुंदर साहब जी कहते हैं ना कि कभी भी चमत्कार और अपने जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनसे कुछ भी ऐसा मांगना नहीं चाहिए, ना ही उनको कुछ ऐसा चैलेंज करना चाहिए था। चारों ओर मचा बवेला, भगदड़ मच गई लोगों में, चारों ओर लोग दौड़ने लगे, अरे नंदलाल दब गया दब गया। जैसे तैसे आदमियों ने बाहर उसे निकाल दिया। चिंताजनक मगर हालत थी, जैसे अब प्राणांत हुआ। उसकी हालत इतनी चिंताजनक हो गई जैसे उसके प्राणों का अंत ही होने वाला है। चारों ओर उड़ी अफवाहें, नंदलाल दबकर मर गए,
कुछ उसके घर के संबंधी अपनी कुटिया पर पहुंच गए। अब सबको पता था कि नंदलाल महाराज जी के पास ही जाता था। इतनी भगदड़ शोर हुआ कि सब दौड़ दौड़ कर महाराज जी की कुटिया पर आ गए। बाध्य किया घर ले चलने को, पर हमने इनकार किया। जब तक गुरु महाराज न जाएं हमने आने को मना किया। उनके बिना अन्य के द्वारे जाएंगे हम नहीं कभी। सुन करके गुरुजी बोले, उनमें से भग गए सभी। अब सब आए दौड़े दौड़े कि महाराज जी चलो चलो, वो तो बिल्कुल मरना सन हो गया, अब आप चलो, उस पर कृपा करो। अब महाराज जी ने फिर कहा कि मेरे जब तक सतगुरु नहीं जाएंगे तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। और सतगुरु जी का नाम जैसे ही बोला उसमें से कई भाग गए। एकत्रित हम दोनों को कर चले साथ ही लेकर के। हमने नंदलाल को देखा उसके घर पर जा करके। इतना होश उसे बाकी था ताकि हमको पहचाने। महाराज जी कह रहे हैं कि फिर सदगुरु को लेने मैं ही गया और हम दोनों जब साथ गए और नंदलाल को जब मैंने देखा उसके घर जाकर, तो उसको बस इतना ही होश था कि वो हमको पहचान पाए। हमें देखते ही वह एकदम लगा जोर से टकराने, मुझे माफ जल्दी कर दो क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। अब वो जोर जोर से कहने लगा महाराज जी को कि आप मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब तो मैं संसार से विदा लेने वाला हूँ। आपका मैं अपराधी हूँ, मैं सजा भुगतने वाला हूँ। नंदलाल नहीं अब बचने का, कृपा करो प्रभु कृपा करो। वो बार बार कह रहा है मैं नंदलाल अब बचूंगा नहीं। महाराज जी आप बस मुझे माफ कर दो, मुझ पर कृपा कर दो, मुझे बस क्षमा कर दो, कह दो तुम्हें माफ करते हैं, बस इतना एहसान करो। बोले गुरु महाराज भाई, अरे भाई नंदलाल क्यों जाते हो? अब वो बार बार ये महाराज जी से कह रहा है बस आप मुझे ये कह दो कि मैंने माफ किया तुमको, लेकिन अब मैं यहाँ जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो गुरु महाराज बोलते हैं अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, अभी क्यों जाते हो? इतने तुम हताश क्यों हो गए? इतने तुम हताश क्यों हो गए, मरू मरू चिल्लाते हो? चमत्कार तो अभी बहुत हैं, उनको कौन संभालेगा? यदि तुम चले गए तो उनको कोई ना देखे भालेगा। अब वो सदगुरु कह रहे हैं अरे भाई इतनी जल्दी क्यों मरू मरू लगा रखी है? तुम तो चमत्कार देखना चाहते थे ना, अभी तो बहुत चमत्कार हैं। अगर तुम चले गए तो फिर वो कौन देखेगा? व्यर्थ जाएंगे वे बेचारे, वरदान था तू ही एक। वो कह रहे भैया सारे चमत्कार हमारे व्यर्थ हो जाएंगे, तूने ही तो वरदान ये एक मांगा है, अब तू चला जाएगा तो फिर उन पर क्या बीतेगी? तू ही चला गया तो उन पर क्या बीतेगी यह तो देख। कहते ही गुरुदेव एकदम खड़े हुए घर चलने को, किंतु आग्रह नंदलाल ने की हमको रुकवाने को। अब महाराज जी को वो नंदलाल कह रहा है सदगुरु महाराज बस ये कहते हैं कि नहीं अभी तो तुम्हें जिंदा रहना है और चमत्कार दिखने हैं। और वो चलने को, अपने घर चलने के लिए खड़े हो गए। तो नंदलाल ने सिफारिश की महाराज जी से कि इनको रोको। महाराज ठहरो बस तब तक जब तक निज प्राणांत ना हो, यह शरीर अपना विषयों का भगवान जब तक शांत ना हो। अब वो कह रहा है महाराज जी के सदगुरु को कि नहीं आप लोग रुके रहिए जब तक मेरे प्राण नहीं निकलते, आप दोनों यहीं रुके रहिए। हो सकता है आप दोनों के साथ मेरे प्राण शांति से निकल जाएं। अंतिम बार दर्श कर लूंगा यहाँ आपके रहने पर, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं कम से कम अंतिम बार आप दोनों के दर्शन तो कर लूं। अभी ना मरने देंगे तुमको, बोले गुरु महाराज पुने दी विभूति अपने बटुए से। गुरुदेव ने उसे अतः और उनके सदगुरु कहने लगे अरे नहीं नहीं नंदलाल अभी तो तुम्हें बहुत चमत्कार देखने हैं, अभी तुम नहीं मरोगे। और बटुए से फिर से विभूति निकाल के उनको दी। ठीक हुआ उसका शरीर तो, पर बुद्धि पर हुआ असर। बुद्धि रहा करती बैकुंठ वासियों की सी आठ पहर। देवव्रती अंदर जग उठी, दान पुण्य रहता हर वक्त। महाराज जी कह रहे हैं कि उसका शरीर तो ठीक हो गया पर उसकी बुद्धि पर असर हो गया। जैसे बैकुंठ वासी होते हैं ना, देवव्रती यानी देवताओं जैसी वृत्तियां उसके अंदर आ गई। हर वक्त अब वो दान पुण्य ही बस करता रहता था। एक विरक्त सी हालत हो गई, जचने लगा एकदम भक्त। भर भर घड़े दूध कुटिया पर भिजवाता रहता नंदलाल। अब वो इतना दान पुण्य करने लगा, ऐसी उसकी हालत हो गई, विभूति वो करते ही एकदम पक्का भक्त हो गया। महाराज जी कह रहे हैं कुटिया पर हमारी भर भर घड़े दूध भिजवाता, कभी अनाज भिजवाता, वस्त्र अन्नादिक बंटवाता रहता, जो मिलता कंगाल, जो गरीब मिल जाता उसको वस्त्र बांटता, न जाने कितना ही अन्न बंटवाता रहता। इस मंदिर में अन्न भेज दो, उस मंदिर में भेजो दाल, इस आश्रम पे चावल भेजो। ऐसे बने श्री नंदलाल। अब वो इतना दानवीन करण हो गया कि कहीं मंदिर में अनाज भिजवा रहा है तो कहीं दाल भिजवा रहा है, कहीं आश्रम में चावल भिजवा रहा है। फला महात्मा को जिमवा दो, फला फला को दे दो दान। इस प्रकार की वृत्ति उसकी एक माह तक चली निदान।
इस तरह 1 महीना बीत गया और वो अपने घर की हर चीज लुटाने लगा। साधारण से स्तर का घर, सहे कहाँ से इतना भार। घर वाले उसकी प्रवृत्ति से थक करके हो गए लाचार। अब गरीब सा ही घर था, ज्यादा धन दौलत भी नहीं थी। अब उसके घर वाले तो दे दे के और वो दान कर करके लाचार हो गए। अब वो क्या करें, सब कुछ उनका घर खाली हो गया। उसके इस उदार भावों से तंग बने घर वाले अब घर में भूनी भांग न छोड़ी, खाली करके छोड़ा सब। लुटा दिया अपने हाथों से, उड़ा दिया सब राख समान। पूरा घर उसने खाली कर दिया। दानवीर बन बैठे एकदम नंदलाल जी कृपा निधान। नंदलाल के घर वालों ने करी प्रार्थना जा करके, महाराज जी क्षमा करें, अब तो उसको कृपा करके। अब घर वाले दुखी हो गए, घर में एक खाने का दाना नहीं। ऐसे नंदलाल कृपा निधान बने, दानवीर बने, पर दान देते जा रहे हैं, सारे बर्तन भांडे कपड़े सब कुछ दे दिए। अब घर वाले दौड़ते हैं महाराज जी के पास, कहते हैं अब इसको क्षमा कर दीजिए महाराज जी। उजड़ गया घर सारा उसका, दिया दान का ऐसा रूप। घर में अन्न न बर्तन वस्त्र, हंसते सोनगिरी के लोग सब। सोनगिरी के लोग हंसते थे, तो सब घर वाले आके कहते हैं अब तो इस पे कृपा कर दो, इसको तो दान का ऐसा रोग लग गया है। अब तो मेहर फेर दो अपनी, अब तो करो महात्मा माफ, अगर कोई गलती है उसकी उसे थूक दे मन से आप। ये महाराज जी है सदगुरु, अपनी मेहर करो, उसको माफ कर दो। उसकी कोई भी गलती है उसको आप मन से हटा दो। हम ये बातें श्री सदगुरु के कानों में कहकर आए, सुनकर इस प्रकार की गाथा सदगुरु साहब मुस्कुराए। अब ये सारी बातें उनकी घर वालों ने जो आके कही थी, महाराज जी अपने सदगुरु को कहकर आए और उसको सुनकर सदगुरु मुस्कुराए। हमसे उनसे कह करके झट नंदलाल को बुलवाया, उसका एक सिफारिश उसको अपने साथ लिवा लाया। अब नंदलाल को बुलाया महाराज जी ने, और एक उनका सिफारिशी भी उनके साथ आया। अब दोनों नंदलाल के घर चले हैं। देख उसे भी श्री सदगुरु बोले, चित्त प्रसन्न भी है नंदलाल, सुना है अब तो दान पुण्य में कर रखा है बड़ा कमाल। अब सदगुरु से कह रहे हैं भाई नंदलाल ठीक हो, चित्त प्रसन्न है, सुना है बहुत दान पुण्य कर रहे हो, भोग भोग रहे हैं धरती पर अब बखुंठ निवासी का, चमत्कार की मन में इच्छा अभी और बाकी है क्या। और पूछ रहे हैं सदगुरु भाई अब तो तुम बैकुंठ जैसा यहाँ सुख भोग रहे हो, अभी भी क्या तुम्हें चमत्कार की और इच्छा है। बोला नहीं, नंदलाल काट सा बना सामने खड़ा रहा, करुणा उस पर सदगुरु ने फिर उसको प्रसाद दिया। अब वो तो कांट की भांति खड़ा रहा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। सदगुरु महाराज जी ने उसको फिर प्रसाद देके ठीक किया। तो आज की हम चर्चा यहीं तक करते हैं सुंदर साथ जी। आगे हम कल फिर से महाराज जी की मेहर से इकट्ठे होंगे। अब नंदलाल ठीक हो गए और फिर कभी भी उसने चमत्कार की बात नहीं की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरे बोलिए की श्री जय। सतगुरु महाराज जी। तो ऐसे चमत्कार दिखाए महाराज जी, तो इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए कुछ भी।